साधु की मृत्यु के बाद पुलिस पार्थ को गिरफ्तार कर लेती है। उस पर 25 लड़कियों, 5 पुलिस वालों और एक बच्चे की हत्या का आरोप लगता है। लेकिन पुलिस के कुछ अफसर जानते थे कि ये सब पार्थ ने खुद नहीं किया, किसी अदृश्य शक्ति से मजबूर होकर किया था। इसलिए अदालत में केस जाने से पहले ही पार्थ को मेंटल क्लिनिक भेज दिया जाता है। इधर जय और नीलेश साधु के देह को गिरनार ले जाकर अंतिम संस्कार करते हैं। साधु की मृत्यु का रहस्य और भी गहरा हो जाता है। पुलिस उस अनजान राक्षस को ढूंढती रहती है, मगर वो गायब। 3 साल बाद पार्थ ठीक होकर घर लौटता है लेकिन किसी को ये नहीं पता होता कि उसके भीतर की राक्षस की छाया अब भी बाकी है। जय और नीलेश उसे नॉर्मल रखने की कोशिश करते हैं। उसी बीच पार्थ के मोहल्ले में एक लड़की आती है, सुष्मिता। दोनों में दोस्ती होती है। धीरे धीरे एक दूसरे के बहुत करीब आते हैं। सुष्मिता को पार्थ के पास्ट की कोई भी जानकारी नहीं होती है। फिर भी एक रात पार्थ को दौड़ा पड़ता है। इस बार पार्थ अपने मन के अंदर 200 फीट लंबा, काला, एक आँख वाला और 2 नाक वाला भयानक दैत्य देखता है। वही ब्रह्म राक्षस अब पार्थ पर पूरा कब्जा कर लेता है और उसके दिमाग में जहर भर देता है। उसी रात पार्थ का व्यवहार बदल जाता है। वो सुष्मिता को अपने भ्रम और डर में घसीट लेता है। सुष्मिता समझ भी नहीं पाती और पार्थ का मानसिक संतुलन पूरी तरह से टूट चुका होता है। भारी गुस्से में और मानसिक कब्जे में पार्थ ने उसे 365 बार थप्पड़ मारता है। सुष्मिता की मौत हो जाती है। डरा हुआ पार्थ उसकी बॉडी जंगल में छोड़ आता है। जंगल की छाया में वही असली ब्रह्म राक्षस उसका इंतजार कर रहा होता है और वह सुष्मिता के आत्मा को निगल लेता है। गिरनार की पहाड़ी पर साधु के शिष्य त्रिपुरराज को ध्यान में सब दिखाई देता है। उन्हें पता चलता है कि एक प्राचीन राक्षस वापस लौट आया है, वो भी पहले से कई गुना शक्तिशाली। त्रिपुरराज तुरंत जय और नीलेश को बुलाते हैं और उन्हें पूरे घटनाक्रम का सच बताते हैं। पार्थ का बदलना। अब पार्थ की कदकाठी बदलने लगती है। उसके भीतर राक्षस की शक्ति बढ़ रही थी। पार्थ ने हर रात किसी न किसी को नुकसान पहुंचाने लगता है। एक दिन वह अपने घर वालों पर ही हमला कर बैठता है। जय और नीलेश को कुछ समझ नहीं आता। उनका दोस्त अब एक चलते फिरते खतरे में बदल चुका था। ट्रैप और मंत्र। त्रिपुरराज पार्थ को एक ताकतवर मंत्र से बांधते हैं। वो उसे ठीक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मंत्र उल्टा पड़ जाता है। पार्थ का शरीर फटना शुरू होता है और देखते ही देखते वह दूसरा ब्रह्म राक्षस बन जाता है। अब दुनिया में केवल एक नहीं, 2 ब्रह्म राक्षस मौजूद थे। जय, नीलेश और त्रिपुरराज अपनी जान बचाकर भागते हैं। पार्थ राक्षस उनका पीछा करता है। जय चिल्लाता है, पार्थ याद कर, हम तुझे बचपन से जानते हैं। एक पल के लिए पार्थ रुकता है। उसकी आंखों में इंसानियत की चिंगारी चमकती है और फिर वह बेहोश होकर गिर पड़ता है। अब असली समस्या क्षुद्रो राक्षस खड़े थे। एक असली प्राचीन दैत्य और दूसरा पार्थ। नीलेश की सांसें रुक जाती है। अब क्या करें? उसके मन में बस यही सवाल घूम रहा था। लड़ाई अब सिर्फ जंगल की नहीं, पूरी दुनिया की थी। आपको हमारी कहानी कैसी लगी? आप हमें ज़रूर बताएं। एक लाइक तो ज़रूर कर दें।